चिनॉय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जापान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं वो। सर, सबसे पहले इस घटना को आप कैसे देखते हैं जापान के परिदृश्य में, क्योंकि आप वहां रहे हैं। वहां पर कहते हैं जापान के बारे में तो कहा जाता है कि वहां पर सबसे कम क्राइम रेट है, बावजूद इसके आज स्थिति कुछ ऐसी। ये सच बात है कि जापान में क्राइम रेट बहुत कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ क्राइम नहीं हो सकता है। आज हम सबको बहुत दुख हुआ है, दुनिया भर में दुख हुआ है, खास करके भारत में भी, कि इस टाइप का एक जानलेवा हमला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के ऊपर नारा के शहर में एक इलेक्शन रैली के दौरान हुआ है। और अभी ये खबर आ रही है कि उनकी परिस्थिति काफी गंभीर है और हमारी सबकी प्रार्थना है कि वो जल्दी से रिकवर करें। उनके स्वास्थ्य के लिए हम इंडिया में लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं अभी। मगर ये एक जो हादसा हुआ है, इसमें ये नजर आ रहा है कि जिन्होंने भी ये हमला किया है सोच समझ के किया है। एक डबल बैरल्ड साइड बाय साइड बैरल वाली शॉटगन से किया है। और इस टाइप का जो फायर आर्म होता है वो काफी नुकसान कर सकता है, क्योंकि शॉटगन में जो शेल यूज किया जाता है उसमें बॉल्स होते हैं जिसको हम शॉट्स कहते हैं। और क्लोज डिस्टेंस से अगर शॉटगन किसी इंसान पर फायर किया जाए तो उसका जो स्कैटर इफेक्ट होता है वो हाई गेज बॉल्स जो होते हैं जिसको हम बकशॉट कहते हैं उससे काफी खतरनाक रहता है। ये इसमें जो हमलावर है उसने 2 शॉट फायर किए हैं, क्योंकि ये डबल बैरल शॉटगन थी। हो सकता है कि ये रेगुलर शॉटगन को 100 ऑफ करके काट के छोटे बैरल बनाए हैं, कि जो कि बिल्कुल इलीगल होता है। या तो क्रिमिनल वर्ल्ड जो होता है उसमें इस टाइप की नकली, यानी कि जिसको हम कट्टा कहते हैं या तमंचा कहते हैं, इस टाइप की कंट्री मेड वेपन्स भी होती है। इसमें एक स्टील ट्यूब होता है, ये राइफल्ड बैरल नहीं होता है। और कोई सोफिस्टिकेटेड वर्कशॉप में भी इस टाइप का वेपन बन सकता है। क्योंकि किसी और को ईजा नहीं हुई है, इससे मुझे ये लगता है कि इसमें जो शॉट एम्यूनिशन यूज किया है वो बड़ा एम्यूनिशन यूज किया है जिसको हम बकशॉट कहते हैं, जिसमें एक रेगुलर कार्ट्रिज में तकरीबन 8 बॉल होते हैं रेगुलर कार्ट्रिज में। और नजदीक से अगर मारा जाए तो 8 में से 3, 4, 5 भी लगे तो एक एक बॉल एक 7.6 mm के एम्यूनिशन के बराबर होता है। यानी कि ये जानलेवा हमला जरूर था और 2 शॉट फायर किए गए हैं, तो ये काफी सीरियस मामला है। चिनॉय जी, अब बचने की क्या संभावना है, क्योंकि आप पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि जब इस तरह का शॉट होता है, क्लोज रेंज पर होता है, जिस तरीके के हथियार और वेपन का इस्तेमाल किया गया, क्या इस वक्त बचने की संभावना है? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? और साथ ही जो हमलावर पकड़ा गया है, मोटिव उसका क्या हो सकता है? इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक नॉन कंट्रोवर्शियल पूर्व पीएम जिस पर इस तरीके से क्लोज रेंज से गोली चलाई जाती है, जाहिर तौर पर सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, ये सुनियोजित लग रहा है। मैं सभी चीजों पे स्पेकुलेट नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ जो टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसके ऊपर पहले कमेंट करूंगा कि इस टाइप का जो वेपन है क्लोज क्वार्टर्स से जब यूज किया जाता है तो उसकी इफेक्ट जो है वो खतरनाक होती है। जैसे मैंने कहा आपको, हमारी प्रार्थना है कि शिंजो आबे साहब की जो तबीयत है, उनका स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल रिकवर कर जाएं। और इन्वेस्टिगेशंस जापान में जो करने हैं वो करेंगे, हम उनके ऊपर ये बात छोड़ दें। जो टीवी स्क्रीन्स बता रही हैं इसके हिसाब से ये फॉर्मर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का कोई शख्स था। तो लगता है कि इस टाइप का शख्स जो होता है थोड़ा बहुत वेपन्स ट्रेनिंग होता है,